जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज अहोई अष्टमी है तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा हमेशा आपके संतान पर बनी रहे। आज आप आनंद लेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8 का। साथ ही आप सुनेंगे सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली पंच और भिखों की कहानी। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है, एक ही समय में भोजन करते हैं और तारा देखने के बाद भोजन करते हैं, जिसे तारा भोजन कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी कारणवश इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि दिन उठाने एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे महीने का किया हुआ फल प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों में किए हुए व्रत को विष्णु पंचन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सुनते हैं 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का कमल लिखे। 8वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतों की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी से सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चरण, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का ज्ञान करते हैं एवं सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उन्हें असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के समान नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का भी फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में 1 सप्तमी ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हों। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु से आज्ञा भगवान विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार के कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय होते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। अब चलिए सुनाते हैं पंच और भिखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह गंगा स्नान के लिए बहुत सवेरे जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है।
कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी कि उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। बात सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मुजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मुजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मुजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि वह जिसकी माला हो मुजड़ी हो, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते के पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज मैं रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद आएगी ही नहीं। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। उसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली या इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को अपने धर्म से या उसको बहन बनाए, रोज उसके नहाए हुए जल से या स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू को माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपके पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू की शर्त रखी, वैसे ही सभी की रखना। आइए सुनते हैं पंच भिखु गीत। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंचम भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो ओ रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।